हेलो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 476 गुणे 198 गुणे 358 गुणे 242 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए, इकाई अंक निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले समझिए कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे लिखा हुआ है 142, ठीक, तो ये इकाई होता है, ये दहाई और ये सैकड़ा, यही तो बोलते हैं ना। दाहिने साइड से गिनते हुए इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, 2 इकाई है, 4 दहाई है और 1 सैकड़ा है, ठीक है। तो इसमें 6 इकाई, 7 दहाई और 4 सैकड़ा, मतलब कि इसमें जो सब गुणा करेंगे ये चारों संख्याओं का, तो जो इकाई का अंक मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, बस हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो फोकस हमारा पूरा इकाई अंक पर ही होगा। इसमें 6, इसमें का 8, इसमें का 8, इसमें का 2, इन चारों का आपस में गुणा कर देंगे तो 6 8 48, ठीक। और इसमें का इकाई अंक ले लेंगे और 8 8 64, फिर इसमें का इकाई अंक ले लेंगे और 4 दूना के 8, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कोई 8, ठीक। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 36 23 की घात पर लिखा है 375 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है कोई, बस हमें इकाई ज्ञात करना है ना। तो पहला संख्या क्या है, इकाई अंक 3, तो लिख लेंगे 3, ठीक है। और जितना भी घात रहता है ना उसमें से 4 का भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं। जब 4 का भाग करते हैं तो लिखेंगे 375 में 4 का भाग करेंगे तो 4 9 36 और ये 1 5 बच जाएगा और 4 3 12, ये 3 जो शेष आता है तो उसी के ऊपर घात लगा देते हैं, ठीक। सबसे पहले इसका इकाई अंक लेते हैं संख्या का, और जितना घात होता है उसमें 4 का भाग कर देते हैं, और जो शेष बचता है वही इसका घात लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 के 9 और 9 3 27, तो 27 में इकाई अंक क्या है, 7, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 32 31 की घात लिखा है 64 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसका इस संख्या का इकाई अंक लेंगे क्या, 1, और 64 में 4 का भाग कर देंगे, तो 4 का भाग करेंगे तो शेष बचेगा 0। तो 0 अगर किसी भी इस तरह का घात में भाग करने के बाद 4 से अगर शेष 0 बचता है तो उसकी घात हम 4 लिख देते हैं। तो 1 का गुणा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम लिख दे 355, ठीक है, का घात मान लीजिए लिख देते हैं 47 का इकाई अंक क्या होगा, मतलब क्या, यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, कितना होगा। तो अगर यहाँ पर इकाई अंक में 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो इसका अंक भी यही होगा। जैसे क्या है यहाँ इकाई अंक 5, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5, ठीक। समझ में आया। 0 1 5 6 में अगर कोई भी संख्या है तो इकाई का अंक वही होता है। देखिए, फिर पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर 25 है, 8 की पावर 19 है और 15 की पावर 30 है में इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और जो घात दिया हुआ है इसमें 4 का भाग तक कर देंगे, तो 4 6 के 24, शेष क्या बचेगा 1, तो 1 घात चढ़ा देंगे, ठीक। फिर लिखेंगे 8 और ये घात क्या है 19, 19 में 4 का भाग करेंगे तो 4 चौक 16, मतलब शेष क्या बचेगा 3, ठीक। फिर गुणे 15 लिख लेंगे और 15 के ऊपर 30 घात है ना, तो 30 में 4 का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28, मतलब 2 शेष बच जाएगा। तो ये 7 गुणे 8 का 3 है ना, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे, ये 15 का स्क्वायर है तो 15 गुणे 15 लिख लेंगे। हमें सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करना है, इकाई अंक पे, ठीक। तो 7 8 56, 56 में 6 ले लीजिए, फिर 6 8 48, फिर 8 ले लीजिए, 8 8 64 में 4 ले लीजिए और 4 5 20, 0 और 5 गुणे 0 करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक 0, ठीक। इसकी दूसरी ट्रिक ये एक और है, ये आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से।
इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या है, जैसे 8 है, 4 है, 2 है, तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। ये इसकी ट्रिक है। सम 5 के साथ यदि कोई सम संख्या गुणा में दिया हुआ है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है 1690 की पावर 2, 1691 की पावर 2, 1692 की पावर 2 और 1693 की पावर 2 में यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, तो इसका इकाई अंक देखेंगे क्या, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 0 प्लस इसका इकाई अंक क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 है इसका इकाई अंक, तो 2 की गुणे 2 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस इसका इकाई अंक 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9, तो 9 4 13 1 14, तो 14 में इकाई अंक क्या है 4, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, 75 की पावर है 3628 गुणे 3667 की पावर 2720 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो इतना बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए इसका इकाई अंक लिख लेंगे क्या 5। ठीक है, और अगर घात बहुत बड़ी है तो 4 से भाग करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि या तो 4 में आप भाग कर दीजिए 36 28 में, या फिर लास्ट का जो 2 अंक बच रहा है 28 इसमें भी भाग करेंगे तो मान वही प्राप्त होगा। तो लास्ट के 2 अंक में करेंगे या फिर पूरे में करेंगे तो क्या करेंगे 4 7 28, तो इसका शेष क्या बचेगा 0, तो 0 जब शेष बचता है इसको क्या लेते हैं 4 घात ले लेते हैं। ठीक है, गुणे इसका इकाई अंक क्या है 7, तो 7 की पावर लिख लेंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5 बने पूरा पूरा कट जाएगा, तो घात क्या लगाएंगे इसका भी 4। ठीक है, तो 5 की घात 4 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस तरह 7 गुणे 4 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से लिख लेंगे। तो हमें सिर्फ इकाई अंक ही ज्ञात करना है ना, तो इकाई अंक लीजिए 5 या 25, 5 के गुणा फिर 5 में 25 के 5 फिर 5, फिर आ जाएगा 5 7 35 में 5, फिर 5 7 35 में 5, फिर 5 7 35 में 5 और 5 7 35। ठीक, लास्ट में यही तो आएगा ना इकाई अंक, तो 35 का इकाई अंक कितना होगा, यही तो इकाई अंक होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।